हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे 8th स्टैंडर्ड का हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 5 द समिट विद इन। समिट का मीनिंग होता है हाईएस्ट पॉइंट और विद इन का मीनिंग होता है हमारे अंदर का जो हाईएस्ट पॉइंट है, हमारी सोच का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको अचीव करना। और साथ में हम बात करेंगे HPS आहलूवालिया जी की, जो कि एक माउंटेनियर होने के साथ साथ एक जांबाज सैनिक भी थे और वो भारत के छठे और विश्व के 21वें इंसान थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। और वो जब माउंट एवरेस्ट पे जैसे ही पहुंच रहे थे, जा रहे थे, तो जो सबसे पहला इमोशन उनके दिमाग में सर्ज किया, जो उनके दिमाग में सबसे पहला इमोशन आया जब वो उसके ऊपर चढ़ रहे थे, तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर, तो उन्होंने एक पैनोरामा व्यू देखा। पैनोरामा व्यू मतलब एक वाइड व्यू देखा, बहुत दूर तक लंबी लंबी चोटियां दिख रही थी, शिखर को जो आसमान को छू रही थी, पर्वतों की ऐसी चोटियां दिख रही थी। और उस टाइम जो उनके दिमाग में एक ही जो इमोशन था वो डोमिनेट कर रहा था, एक ही इमोशन था जो बहुत ज़्यादा हावी था, और वो इमोशन था ह्यूमिलिटी का। ह्यूमिलिटी का आप यहाँ पे मीनिंग ले सकते हैं हम्बलनेस का, कि जितना इंसान टॉप पे पहुँच जाता है उतना कहीं ना कहीं वो हम्बल हो जाता है, पोलाइट हो जाता है। जैसे कि आपने भी सुना होगा, एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज। जो खाली बर्तन होते हैं ना वो ज़्यादा बजते हैं, लेकिन जो इंसान बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और एक टॉप मोस्ट पोजीशन पे होता है, कहीं ना कहीं हम्बलनेस उसके साथ ही होती है। और वो मन ही मन में सोच रहे थे कि फिजिकली वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो उन्हें ऐसा लग रहा था चलो अच्छा हो गया, ये चढ़ाई तो ख़त्म हो गई। लेकिन इतनी ज़्यादा खुशी थी उन्हें माउंट एवरेस्ट को टच करने की, और नो डाउट कोई भी इंसान को वो खुशी तो होगी। माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करना, उसको टच करना कोई आसान जॉब नहीं है। और लेकिन कहीं ना कहीं उस खुशी के साथ ना थोड़ी सी उदासी भी थी। यहाँ पे जुबिलेंट का मीनिंग है मतलब वेरी वेरी हैप्पी, और टिंच का मीनिंग है यहाँ पर ट्रेस। तो बहुत ज़्यादा खुशी के अंदर एक हल्की सी झलक थी, वो उदासी की थी। लेकिन वो उदासी किस लिए थी? वो उदासी इसलिए थी कि अब उनको लग रहा था कि अब इससे आगे क्या, कि अब तो मैंने हाईएस्ट पॉइंट भी अचीव कर लिया, इससे आगे अचीव करने के लिए और कुछ भी नहीं बचा। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब तो जितनी भी रोड्स हैं, जितनी भी सड़कें हैं, जितने भी रास्ते हैं, वो अब यहाँ से नीचे की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाने का कोई रास्ता नहीं है। और इस तरह से उनके दिमाग में ना मिले जुले से इमोशंस आ रहे थे, मिले जुले से फीलिंग्स आ रही थी कि जो उन्होंने अचीव किया, नो डाउट उसकी जो खुशी है वो जीवन भर महसूस करेंगे। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद इंसान में टोटली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब वो इंसान वो पहले वाला इंसान ही नहीं रहता। जब वो खुद भी चढ़ रहे थे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई, जब उन्होंने चढ़ाई शुरू की और जब वो टॉप पोजीशन पे हाईएस्ट समिट पे पहुंचे, तो उन्होंने खुद ने ये बात रियलाइज़ करी कि शायद मुझ में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। बहुत ज़्यादा चेंज इसलिए क्योंकि इंसान कई तरह की स्ट्रगल्स को, कई तरह की हर्डल्स को क्रॉस करता हुआ वहाँ टॉप पोजीशन पे पहुँचता है। तो नो डाउट एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होना तो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन एक बात उनके दिमाग में हमेशा आ रही थी कि मैंने माउंट एवरेस्ट के हाईएस्ट समिट को टच कर लिया, तो क्या मैंने अपनी सोच के, अपने दिमाग के हाईएस्ट समिट को टच किया है? क्या जो मेरी सोच है मैं उसके हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा हूं? उन्हें लग रहा था कि माउंट एवरेस्ट पे पहुंचना कोई आसान खेल नहीं है, लेकिन मन की जो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचना, अपने मन को काबू में करना, शायद से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से भी ज़्यादा मुश्किल है। हम इस लेसन की समरी कर रहे हैं, लेकिन इस लेसन की समरी का कहीं ना कहीं जो निचोड़ है वो ये है कि अपने मन को काबू करना माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट चोटी पर चढ़ने से भी ज़्यादा मुश्किल है। और साथ में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना मुश्किल तो है ही, जब वो वापस आ रहे थे ना, उन्हें कितनी बार ऐसे लगा कि अरे यार मैंने कहाँ पंगा ले लिया, क्यों मैंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की सोच ली, क्या आया मेरे दिमाग में, चलो चलो मैं तो वापस चलता हूँ। लेकिन वो वापस आने की सोचते थे तो उन्हें ऐसे लगता था कि नहीं भाई, वापस जाना तो आधा रास्ता वापस आऊँ, इससे अच्छा तो आधा रास्ता आगे ही ना चला जाऊँ, वापस आना भी उतना ही खतरनाक था। इसलिए कई बार उन्होंने
सोचा, लेकिन फिर भी वो सारी हर्डल्स को, ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करते हुए वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच ही गए। और कई बार उनके दिमाग में ये बात आई कि ये चढ़ते क्यों हैं माउंट एवरेस्ट पे लोग, क्या ज़रूरत पड़ी है जाके पहाड़ की ऊंची चोटी पे चढ़ के खड़े हो जाते हैं, क्या ज़रूरत है, क्या नेम के लिए चढ़ते हैं, फेम के लिए चढ़ते हैं, या फिर उनकी कोई हॉबी होती है। उन्होंने कई लोगों से ये सवाल पूछा कि भाई माउंट एवरेस्ट पे जाना किस लिए होता है, जबकि वो खुद गए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें समझ में नहीं आया कि लोग क्यों जाते हैं और वो क्यों गए हैं। तो बहुत लोगों ने बहुत से आंसर दिए, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया कि माउंट एवरेस्ट पे लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि माउंट एवरेस्ट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट है इसलिए लोग चढ़ते हैं। अच्छा आंसर है ये भी। और कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बींग्स है ना, उनकी ये फितरत ही है, उनका ये नेचर ही है कि उनको ना सीधे सीधे काम पसंद नहीं आते हैं, कि कोई सीधा रास्ता हो और वे सीधे से चले जाएं और वहाँ पहुँच जाएं तो उन्हें कोई खुशी नहीं होगी। उन्हें ऐसे लगता है जब तक टेढ़े मेढ़े रास्ते, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स जब तक हमने पार नहीं किए, पार करके कोई चीज़ अचीव नहीं की, तो हम खुशी नहीं होते। इसलिए शायद से लोगों को लगता है कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना, ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करना, फिर जो चीज़ अचीव होती है उसमें अलग सी खुशी होती है। और इस लेसन से हमें एक मैसेज और मिलता है कि जो सिर्फ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है, आपको लाइफ में हर फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए वो ज़रूरी है। अगर आपके पास 3 चीज़ें हैं, एंडोरेंस है, परसिस्टेंस है एंड विल पावर है, आपको ज़िंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब अगर आप में स्ट्रेंथ है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, दूसरा आप में डिटर्मिनेशन है, परसिस्टेंस है, आप मतलब डिटर्मिन है कि नहीं मैं हार नहीं मानूंगा, पूरी तरह से निश्चय बुद्धि है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी ही करनी है। और तीसरी क्या चीज़ है, विल पावर, कि अगर आपकी इच्छा शक्ति है ना, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, अगर आप में वो इच्छा शक्ति है तो आपके रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, और अगर आप में इच्छा शक्ति नहीं है तो बहुत सारे बहाने भी कम पड़ेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं हम पूरे लेसन में से एक जो निचोड़ है ना लेसन का, वो ये निकाल सकते हैं। और एक बात उन्होंने बताई कि हमेशा से ही माउंटेन्स उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। माउंटेन्स की मैजेस्टी, माउंटेन्स की रॉयल ब्यूटी, जो किंग जैसी ब्यूटी है ना माउंटेन्स की, वो उन्हें हमेशा से ही अट्रैक्ट करती थी। और जैसे जैसे वो माउंटेन्स के ऊपर क्लाइंब करते हैं, उनमें एक फुलफिलमेंट की फीलिंग भी आती है। और जब वो एक हाईएस्ट समिट पे पहुंच जाते हैं और वहाँ से पूरा यूनिवर्स देखते हैं, वाइड व्यू देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि इंसान है क्या, इंसान तुच्छ एक सिर्फ कण मात्र है इस पूरी यूनिवर्स में, शायद से उसका कोई वजूद भी नहीं है, शायद सागर में एक बूंद के बराबर है। और इंसान अपने आप को समझता कितना कुछ है, लेकिन उसका वजूद कुछ भी नहीं है इस यूनिवर्स में, सिर्फ एक कण मात्र। और आलू वाले जी लास्ट में बताते हैं कि मेरा माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गया, बल्कि वर्थ इट रहा, क्योंकि मैंने हाईएस्ट समिट को तो अचीव किया ही किया, और अपने अंदर के, अपने दिल के हाईएस्ट समिट को भी मैंने अचीव किया। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन की समरी समझ में आई होगी। और अगर आपको ये लेसन की समरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। Thank you so much.